हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल फाइन। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये मैंने प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन उठाए हैं जो हमेशा एचटेट और सीटेट में फेवरेट क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आज हम अपने नोट्स से इन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और आप अपना कमेंट में इनके आंसर जरूर बताना। बाय बाय। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। स्टार्ट करते हैं हम अपने नोट्स। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टेट और सीटेट टीजीटी लेवल जो क्लियर किया है, तो ये मेरी मेहनत के नोट्स हैं जो एक महीने में कुछ तो कुछ आपके जरूर काम आ सकते हैं। टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर ये फर्स्ट पार्ट है। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाए हैं वो क्वेश्चन इसी चैप्टर से लिए गए हैं। 5 क्वेश्चन हैं, तो आप पहले इस नोट्स को ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ना और जो क्वेश्चन करवाए हैं उनके साथ साथ में मुझे कमेंट करके आंसर जरूर देना। पता चले कितना सीखा आपने, कितनी, मुझे मोटिवेट जरूर करते रहना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेहरगढ़। कहाँ है मेहरगढ़? यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में, ये मैंने साइड में नोट भी किया हुआ है, आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आधुनिक पाकिस्तान में होता है। आगे में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ खुदाई के समय जानवरों की हड्डी मिली जिसमें हिरण व सूअर शामिल थे। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। घर में 4 कमरे होते थे। तो क्वेश्चन सीटेट में आएगा कि कौन सा इलाका था जहाँ पे सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो हमने नोट्स में पढ़ लिया मेहरगढ़ कहाँ वो इलाका था जहाँ पे चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, और मेहरगढ़। स्टेटमेंट अभी जो सीटेट में क्वेश्चन देख रहे हैं, एज इट इज तो क्वेश्चन पूछता नहीं है कि भाई एक लाइन उठा के पूछ ली सीधा डायरेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है। 4 स्टेटमेंट दी होंगी और बताना होगा कि क्या आंसर है, और क्या या बोल देंगे फर्स्ट वाला सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो एक लाइन यहाँ से उठाई, एक लाइन यहाँ से उठाई, आयताकार और चौकोर घरों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और एक लास्ट में है ये वाली, मेहरगढ़ में कब्रों में मृतकों के साथ सामान रखा जाता था। क्वेश्चन यही पूछ लेंगे कि कब्रों में जो मृतक थे यानी जो डेड बॉडीज थी उनके साथ सामान रखा जाता था, वो कौन सा इलाका था? तो वो भी मेहरगढ़ था। ऐसी कब्र मिली है जहां एक मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था। मेहरगढ़ में जो बस्ती का आरंभ लगभग 8000 साल पहले हुआ था। लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते थे यहाँ के लोग। बताते हैं चताल हयूक, तुर्की में एक पूरा स्थल है ये। इस स्थान पर दूर दूर से चीजें मंगवाई जाती हैं, जैसे सीरिया से चमकदार पत्थर आया, लाल सागर से कोड़िया, भूमध्य सागर से सीपियां। तो ऐसे ही 4 स्टेटमेंट दी होंगी और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मेहरगढ़ वाला हो गया, सेकंड क्वेश्चन चताल हयूक वाला हो गया, और थर्ड क्वेश्चन यहाँ से है दार्जिलिंग हेडिंग। तो ये क्वेश्चन है दार्जिलिंग हेडिंग असम में है। उत्तर पूर्वी भारत में कृषि के प्रमाण हमें मिले हैं। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। जो ये दार्जिलिंग हेडिंग एक पूरा स्थल है जो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। तो क्वेश्चन पूछेंगे खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं, कहाँ मिले हैं? ये दार्जिलिंग हेडिंग में मिले हैं, या और जो हमने पूरा स्थल पिछली क्लास में पढ़े थे उनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कोल्डी हवा हो गया, और क्या था, मेहरगढ़ हो गया, एक तो क्वेश्चन, और क्या हो गया, चिरांद हो गया, पेमपल्ली हो गया। चिरांद कहाँ कहाँ पढ़ा था हमने? बिहार में पढ़ा था। पेमपल्ली कहाँ पढ़ा था हमने? तमिलनाडु में पढ़ा था। ये ऑप्शन दे दिए। तो पूछ लिया क्वेश्चन कि जो पूरा स्थल है, कौन सा पूरा स्थल ऐसा है जो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की तरफ एक पहाड़ी पर है? तो अभी हमने पढ़ा दार्जिलिंग हेडिंग। तो आप इस नोट्स को एज इट इज पढ़ सकते हो। जो जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे ही पढ़ सकते हो।
और अपने आप भी पढ़ सकते हो, बार बार रिवाइज करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, बार बार वीडियो देखते रहो, जैसे आपको पसंद आए वैसे देख करते रहो। भाई 1 मंथ भी नहीं बचा अभी। इतनी डेट हो गई आज। आज डेट है 8 और 6 डेट को हमारा एग्जाम है ही सीटेट का। तो आप फटाफट जल्दी जल्दी से कर लीजिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड पार्ट हमारा, जिसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनाया गया है और एनसीईआरटी की बुक्स में से ही बनाया मैंने। तो जो क्वेश्चन सेम, बिल्कुल सेम यहाँ से क्वेश्चन डिट्टो उठते हैं। जैसे कि ये पूछ लिया गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, और जो 5 क्वेश्चन मैंने डाले हैं उनमें भी ये क्वेश्चन है। तो आप उसका आंसर जरूर दे पाओगे ये पढ़ने के बाद। तो गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। सेकंड है चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, कोल्डी हवा, यूपी से मिले हैं। तो मैंने साथ साथ इनके जो ये पूरा स्थल है, जो उनके नाम भी लिखे हैं, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेट में है, कहाँ है, सब कुछ लिखा हुआ है। थर्ड है चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, ये महागढ़ा से मिले हैं, यूपी से। ये भी गेहूं और दालें, बर्तन की जो एविडेंस गुफरकाल, यानी कश्मीर में ही गुफरकाल जगह, यहाँ से मिले हैं। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, जानवरों की हड्डी से बने औजार, ये चिरांद से मिले हैं, जो बिहार का इलाका है। सॉरी। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, ये मिले हल्लूर, आंध्र प्रदेश से। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, पेयमपल्ली, आंध्र प्रदेश से मिले हैं। तो अभी हम फिर से देखते हैं दोबारा। मेन है मिट्टी पर खुरों के निशान वाली जगह है महागढ़ा। मिट्टी पर खुरों के निशान, महागढ़ा। जानवरों की हड्डी से बने औजार, जानवरों की हड्डी से बने औजार, चिरांद। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, हल्लूर। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, पेयमपल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नौ पाषाणी पुरा स्थल हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। बुरझोम, कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिरांद, दाउजली हेडिंग, हल्लूर, पेयमपल्ली, और इनकी जो स्टेट हैं यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हैं, चलते हैं हम यहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जले हुए अनाज के दानों के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, अभी चलते हैं, ये है क्वेश्चन, बुरझोम का क्वेश्चन आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? बुरझोम कहाँ पे है? कहाँ पे बुरझोम? कश्मीर में। क्या मिला है यहाँ पे? यहाँ पे लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। क्या था कश्मीर में? देखो, कश्मीर में वैसे ही पता है हमने, ठंडा मौसम रहता है, तो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने की सीढ़ियां होती थी। ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, यानी ठंडे मौसम में हमने सुरक्षा मिल रहा है, इसलिए लोग गड्ढा बना के उसके नीचे रहे थे। उस लोकेशन पूछ ले कि भाई उसने क्या बोलते थे, उसको गर्तवास बोला जाता था। गर्तवास के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों से आग जलाने के साक्ष्य मिलते हैं। ये क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन यहाँ से उठाएंगे कि जो गर्तवास बने होते थे वो किस लिए बने होते थे, किस चीज की सुरक्षा थी। तो हमने यहाँ पर ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी, तो हम उठा लेंगे क्वेश्चन। आप आसानी से, क्वेश्चन मैंने ये भी क्वेश्चन डाला है 5 क्वेश्चन में, आप आराम से कर पाओगे। नवपाषाणी युग के औजार मिले, जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली व मूसल का यूज मिला है। हड्डी के औजार मिले हैं। ठीक है, अभी जनजाति जो ट्राइब्स होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। ये लोग छोटी बस्तियों में रहते थे, सबको पता है। तो ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे। ये लोग शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पशु अपनाते हैं। यही आज के लोग भी कर रहे होंगे ये काम तो, लेकिन अब पढ़ना वगैरह स्टार्ट हो गया है थोड़ा बहुत, तो इनमें भी चेंजमेंट आया ही है। स्त्री पुरुष मिलकर काम करते हैं। अनाज का उपयोग किस किस फॉर्म में होता था, ये भी क्वेश्चन सेम आएगा, बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि अनाज का उपयोग किस किस फॉर्म में होता था। ये आपके लिए, ये मैंने नहीं करवाया। ठीक है, तो आपको बताना इसका आंसर क्या है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी गेहूं और जौ।
इसके तो आंसर लिखे हुए हैं। सबसे पहले पालतू बनाने वाला जानवर, सॉरी, सबसे पहले पालतू बनने वाला जानवर कुत्ता था। और थोड़ा एक्स्ट्रा और दिमाग चला लिया, कुत्ते के बाद पालतू कौन बनाया, तो भेड़ बकरी बनाया। भेड़ और बकरी को कुत्ते के बाद पालतू बनाने में जो कुत्ते के बाद जो पालतू बनाए गए जानवर है वो है भेड़ बकरी। ये तो मैंने अपने आप ही बना दिया क्वेश्चन वैसे ही। हाँ, जो पालतू जानवर है उसके दांत व सींग छोटे होते हैं, ये स्टेटमेंट भी आ जाती है कई बार, हम पढ़ते नहीं लेकिन आ जाती है कई बार। वैसे भी बेसिक नॉलेज है ये, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो भी इसी चैप्टर का रहेगा, मैं मतलब इसी चैप्टर के और क्वेश्चन करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे मोटिवेट जरूर करें। बाय बाय, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, और ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग सीटेट। बाय बाय।